वाकया आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का, जिनका नाम इस्राएली रिवायतों में हाबील और काबील बताया गया है। लेकिन मज़हब इस्लाम की किताबों में उनका नाम नहीं पाया जाता। इस कहानी में हम हाबील और काबील नाम लेकर ही उनको पुकारेंगे। और अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि ए पैगंबर, हम आपको आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का वाकया सुनाते हैं। लेकिन ये लोगों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है, और ये वो वाकया है जो कि कॉमन है बनी इसराइल और मुसलमानों के दरमियान, काबील और हाबील का वाकया। जब उनसे अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुर्बानी करने के लिए कहा तो उन दोनों ने अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश की, जिनमें से हाबील की कुर्बानी अल्लाह सुब्हाना ताला की बारगाह में कबूल हो गई। लेकिन हाबील का बड़ा भाई काबील, जिसकी कुर्बानी अल्लाह सुब्हाना ताला की बारगाह में कबूल नहीं हुई, ये मंजर देखने के बाद काबील हाबील से कहने लगा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। जिस पर हाबील ने जवाब दिया कि अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए हाथ उठाएगा तो मैं तुझे रोकूंगा नहीं। मैं तुझे कत्ल करने के लिए तुझ पर हाथ नहीं उठाऊंगा, बल्कि मैं चाहता हूं कि मेरे गुनाहों को भी तू अपने सर ले ले। यानी जो गुनाह तू करता है वो तो तेरे है ही, और मेरा कत्ल करने के बाद ये मेरे कत्ल का गुनाह तेरे सर लग जाए। और अल्लाह सुब्हाना ताला जालिमों को बड़ी सख्त सज़ा देने वाला है। हाबील और काबील के बारे में बहुत सारे किस्से कहानी जो लोगों ने मन घड़ंत बनाए हैं या फिर यहूद और नसारा की किताब से नकल किए गए हैं, जिनका सही होना ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि उनमें से कुछ बातें सही हों। हमें ये लगता है कि ज़्यादातर ये झूठी बातें हैं, जैसे कि आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम के रोज़ बच्चे पैदा होते थे। आमतौर पर बच्चे रोज़ नहीं पैदा हो सकते, और कई लोग ये कहते हैं कि उनकी बगल से बच्चे पैदा होते थे। इसका भी कुरान हदीस में कहीं जिक्र नहीं पाया जाता। जाहिर है बच्चे वैसे ही पैदा होते होंगे जैसे आज पैदा होते हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनकी उम्र बहुत लंबी रखी थी। इसलिए आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात से पहले उनका बहुत बड़ा परिवार था। एक कहानी हमें और सुनने को मिलती है जिसमें बताया जाता है कि हाबील और काबील, इन दोनों का झगड़ा एक लड़की की वजह से हुआ, जिसमें हमें बताया जाता है कि काबील अपनी बहन के साथ शादी करना चाहता था, लेकिन आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम उसकी शादी हाबील की बहन से कराना चाहते थे। यानी जो हाबील के साथ पैदा हुई थी उससे कराना चाहते थे, लेकिन काबील उस लड़की से शादी करना चाहता था जो उसके साथ पैदा हुई थी। लेकिन कुरान हदीस में इसके बारे में भी कोई जिक्र नहीं पाया जाता। तो इन सभी कहानियों को साइड करके हम उस बात की तरफ आते हैं जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान करीम में फरमाई है। तो जब काबील ने कहा कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा, तो हाबील ने जवाब दिया कि मैं तुझे कत्ल नहीं करूंगा, अगर तू मुझ पर हाथ उठाएगा तो मैं तुझे नहीं रोकूंगा। बहरहाल काबील ने हाबील को कत्ल कर दिया और फिर वो उसकी लाश उठाकर घूमता रहा, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर अल्लाह सुब्हाना ताला ने, जो कि कुरान में लिखा है, एक कौवे को भेजा जो ज़मीन को खरोचने लगा। ये देखकर काबील कहने लगा, हाय अफसोस कि मैं इस कौवे जैसा भी ना हुआ। हाबील और काबील का सिर्फ इतना वाकया कुरान में पाया जाता है, और जाहिर है उसके बाद उसने अपने भाई की लाश को दफन कर दिया होगा, क्योंकि उस कौवे को देखकर उसे आइडिया मिल चुका था। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब भी दुनिया में कोई नाहक कत्ल करता है तो उसका आधा गुनाह काबील के सर जाता है, लेकिन जिसने कत्ल किया है उसके गुनाह में भी कोई कमी नहीं होगी। इसी की बुनियाद पर हम देखते हैं कि जो नेकियां हम करते हैं, अगर उसका सवाब हम किसी को भेजना चाहते हैं तो वो सवाब उस तक अल्लाह सुब्हाना ताला पहुंचा देता है, लेकिन करने वाले की नेकी में कोई कमी नहीं आती है। तो किस्से कहानियों से बाहर निकलकर हम वो जानने की कोशिश करें जो कुरान और सही हदीस में लिखा है। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।